नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। 22 अप्रैल से गुरु का राशि परिवर्तन होगा और मेष से मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। गुरु दोस्तों धन के, सम्मान के, इज्जत मान के, भौतिक सुखों के कारक हैं। व्यक्ति को ऊंचाइयां देने वाले ग्रह गुरु हैं। व्यक्ति को लर्नर बनाते हैं, उच्च पद आसीन करते हैं, संसारिक सुख संपत्ति देने वाले ग्रह गुरु हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में गुरु केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो निश्चित तौर से आप किस्मत वाले कहलाए जाएंगे। गुरु अगर मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हों, उच्च की राशि इनकी दोस्तों कर्क होती है। चंद्रमा की राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। इनकी अपनी राशियां धनु और मीन होती हैं। इन राशियों में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा इनके मित्र सूर्य और मंगल भी होते हैं। मंगल सूर्य की राशि में भी गुरु अच्छा फल देते हैं। 5 भावों के कारक हैं। धन के, संपत्ति के, लाभ के, संतान के, धर्म के, नॉलेज के, एजुकेशन के, बड़े भाई बहनों के, तो काफी कुछ गुरु के कंट्रोल में आता है। तो इसका परिवर्तन काफी दूरगामी प्रभाव रखता है। कुछ लोगों के यह वारे न्यारे करने वाले हैं। धन की कमी नहीं होगी, किसी के व्यापार में तरक्की होगी, किसी को धन लाभ होगा, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी के पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, किसी की शादी होगी, किसी को कर्जे से निजात मिलेगी, किसी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। तो ये सब परिवर्तन, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह गुरु है, और किसी के लिए जिनके लिए अभी आज तक 22 अप्रैल तक कहीं ठीक अवस्था में चल रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। तो उन्हें गुरु के उपाय करने चाहिए, उनकी भी बात करेंगे। तो जानते कौन से मेष से लेकर मीन राशि लगन में से कौन से किस्मत वाले लोग हैं। शुरुआत हम मेष से करते हैं। दोस्तों आप लोगों के पहले भाव में गुरु का गोचर होगा। गुरु आपके क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है, 12वें घर से भाग्य स्थान में लगन में आ जाना भाग्य स्थान के मालिक का, तो भाग्य आपका प्रबल हो जाता है, किस्मत आपका साथ देती है। यह स्थिति बहुत उत्तम हो जाएगी। राहु के साथ है, हालांकि राहु छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसी का फल देते हैं। हालांकि गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष भी बनाते हैं। यहाँ पर ये गुरु चंडाल योग कहलाया जाएगा, क्योंकि केंद्र में यह बन रहा है। तो गुरु के हालांकि नैसर्गिक शुभ फल प्रभावित होंगे, परंतु भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से खास लाभ हो सकता है, लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, गुरु की दृष्टि शुभ रहेगी आप लोगों के लिए। तो निश्चित तौर से संतान का सुख मिलना, मियां बीवी के संबंधों में मधुरता, सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, पार्टनरशिप से लाभ होना, व्यापार में वृद्धि होना। अगर आप बिजनेस करना चाहते तो इस अवधि में बिजनेस आपका फ्लोरिश करेगा। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि जिसके मालिक है अपनी राशि को देखेंगे। सबसे बड़ी उत्तम बात यह होती है, जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव में वृद्धि करता है भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते। तो आप किस्मत वाले रहेंगे, या यूं कहें किस्मत जोरदार ढंग से पलटेगी। सबसे उत्तम और एक बात है, आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा, और इसके चलते आप धनी भी होंगे, प्रतिष्ठा भी पाएंगे, और राज दरबार में सम्मान भी मिलेगा, बच्चों से खुशी मिलेगी। संतान के घर के ऊपर पंचम दृष्टि आप लोगों को बच्चों को लेकर जो भी चिंताएं हैं उनका हरण होगा, ये बात निश्चित है। बहुत उत्तम समय है। धन में वृद्धि, व्यापार चले, भाग्य साथ दे, विदेशाटन के योग बने, तीर्थाटन के योग बने, आदि इत्यादि। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि के लिए, लगन के लिए 12वें भाव में गुरु का चला जाना। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती तो गुरु इतना बुरा प्रभाव यहाँ पर देते नहीं है, परंतु राहु के साथ है तो यदा कदा गुरु के नैसर्गिक शुभ जो फल होते हैं वह प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके चलते
कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है। धन को इस अवधि में थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करें, खासकर अगर आप व्यापारी हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। दूसरे, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, विदेशों से लाभ हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए, आपकी राशि के लिए गुरु अष्टम स्थान के मालिक होने के साथ साथ 11th हाउस के भी मालिक हैं, तो विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं। और क्योंकि केतु अच्छी स्थिति में है और इसके पश्चात राहु अक्टूबर के बाद अक्टूबर 2023 को गुरु से की राशि से निकलकर 11th हाउस में आ जाएंगे, तो राहु राजयोग कारक हो जाएंगे आपके लिए। तो अक्टूबर तक बेसिकली आपको सतर्क रहने का है। किसी को धन उधार मत दें, बड़ी कोई स्कीम मत बनाएं, कोई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करें अक्टूबर तक। 22 अप्रैल के उपरांत गुरु का 12वें घर में जाना, धन के मामलात को आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर धार्मिक वक्ता प्रवक्ता है तो अपने वक्तव्यों को सोच समझकर अभिव्यक्त करें। कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर भी पड़ेगा, जिसके मालिक है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। परंतु ऐसा होता है कि यहाँ पर अष्टम स्थान देखिए अचानक से होने वाली गतिविधियों को डिनोट करता है, तो बड़ी मात्रा में आपको लाभ हो जाया करता है। परंतु पूंजी अपनी मत इन्वेस्ट करें। मैं फिर भी इतना चाहूंगा, 12वां घर क्योंकि हॉस्पिटल्स का है, नुकसान का है, तो यदा कदा आपके खर्चे हो सकते हैं। तो इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहें, राहु के उपाय करते रहें। अक्टूबर के बाद आपको राहु के भी उपायों की कोई जरूरत नहीं होगी। खासकर जिनकी गुरु राहु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें गुरु के भी उपाय कर लेने चाहिए। कुल मिलाकर समय आपका अक्टूबर 2023 से बहुत उत्तम हो जाएगा। अभी भी सुख स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी, तो धर्म कर्म के मामलात से आपको सुकून भी मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल तो रहेगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर पंचम दृष्टि बहुत शुभ है। बैंकों से ऋण मिल जाएगा अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, परंतु बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, फिर से कहूंगा। 12वां घर क्योंकि खर्चे का है, तो फजूल खर्ची से गुरेज करें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन राशि लगन के लिए गुरु 11वें भाव में, राहु भी 11वें भाव में, तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। राहु के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग बनता है। गुरु चंडाल लोग इसे दोष कहते, मैं इसे राजयोग कहता हूं, क्योंकि 11th हाउस में गुरु 10वें भाव के मालिक होकर जब बैठेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे। कार्यस्थल पर तरक्की उन्नति के योग, इवन व्यापार में वृद्धि के योग देते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान के भी मालिक हैं और गुरु की दृष्टि शुभ होती है। यहाँ से तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, यात्राओं से आपको शुभ फल मिलेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन गुरु 11th हाउस के क्योंकि कारक होते हैं, यहाँ पर बैठकर आप लोगों के धन में वृद्धि होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के भी कारक होते हैं। हाँ, राहु के साथ होने के नाते अक्टूबर तक उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें या उनके साथ किसी तरह के मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। सोसाइटी में आपका सर्कल जरूर बढ़ेगा। 11वें घर में जब गुरु जाते हैं तो मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते ही बढ़ते हैं। बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं गुरु जब भी 11वें घर में किसी की कुंडली में आते हैं। अक्टूबर तक राहु है साथ में, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खासकर आप लोगों को हो सकता है ज्यादा बिजी रहने के कारण आपको धर्म कर्म के कामों में अरुचि सी हो जाए या धर्म कर्म के कृत्यों के लिए आपके पास समय ना हो। अगर धार्मिक वक्ता प्रवक्ता है तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर राहु का गुरु के साथ यहाँ पर बैठना आपके धन में वृद्धि करेगा, कार्यस्थल से आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। राहु का अपना कोई ना घर है ना कोई राशि होती है, तो राहु भी यहाँ पर 11वें घर में राजयोग का कारक होते हैं। 10वें घर का मालिक, 10वें भाव का मालिक जब भी लाभ स्थान में हो तो आपको लाभ तो होगा ही होगा। स्थितियां उत्तम रहेंगी। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस खूब चलेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अवरोध आता है। स्पाउस के साथ आपकी खूब पटेगी। कुल मिलाकर 11वें भाव में दोनों ही स्थिति में आपके लिए ग्रह अच्छे ही हैं।
बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि लगन के लिए गुरु का 10th हाउस में आ जाना 9th हाउस से मित्र क्षेत्रीय है, मंगल के घर में है। जैसा कि बताया मंगल इनके मित्र होते हैं, तो यहाँ भी गुरु अच्छे होते हैं क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक जब भी 10वें घर में आए तो भाग्य तो प्रबल रहेगा। कार्यस्थल के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी। राहु वैसे ही यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं, उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह है राहु, यहाँ पर शुभ फल देते हैं। तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, कार्यस्थल में उन्नति, तरक्की, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। गुरु राहु की युति यदा कदा आपको धर्म कर्म के प्रति आपके पास समय ना हो, धार्मिक कृत्यों में आपको हिस्सा लेने का मौका ना मिले, ये हो सकता है। परंतु गुरु यहाँ पर 10th हाउस में बैठकर धन के स्थान को देखेंगे तो आपके धन की वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, और 4th हाउस को देखेंगे तो जमीन जायदाद से आपको फायदा होने के योग बनते हैं, लाभ होने के योग बनते हैं। और 9th दृष्टि 6th हाउस के ऊपर होने से निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। बैंकों से ऋण मिल सकता है, कर्जे से निजात मिल सकती है। तो भूमि भवन से लाभ, धन की कोई कमी नहीं होगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी और खासकर आपके कार्यस्थल के लिए समय उत्तम रहेगा, ये बात निश्चित है। फिर भी थोड़ा सा डिप्लोमेसी से कार्यस्थल पर हैंडल करें अपने कामकाज को, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं क्योंकि राहु जब तक साथ में है यू हैव टू बी वॉचफुल। प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें। 9th लॉर्ड जब भी 10th हाउस में होता है क्योंकि गुरु 9th हाउस के मालिक है, 10वें घर में है, तो भाग्य आपका कार्यस्थल पर साथ देता है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है, नौकरी व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, ये बात निश्चित है। राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। 6th लॉर्ड भी है यूं तो गुरु, अपने घर को देखते हैं। 6th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें। आपको सफल कंपटीटर बनना पड़ेगा, चाहे व्यापार हो, चाहे कार्यस्थल हो, नौकरी हो। शिक्षा जगत में भी आपको तरक्की मिलेगी। शिक्षा के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, तो फाइनेंस जगत में कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यह कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। केंद्रीय प्रभाव गुरु का लगन के ऊपर पड़ेगा तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सिंह वालों के लिए भाग्य स्थान में गुरु का बैठना, पंचमेश होकर 9वें स्थान में एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण में जा बैठना, ये अति श्रेष्ठ है। अष्टम स्थान से गुरु निकलकर जैसे एक रिलीफ, एक बहुत बड़ा सांस आता है, जैसे आपको धन की स्थिति बेहतर होगी, भाग्य आपका साथ देगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होगा। राहु कैटलिस्ट का कार्य करेंगे यहाँ पर। जब तक राहु अक्टूबर 2023 तक साथ में है तब तक यहाँ पर आप लोगों को लाभ ही लाभ, भाग्य में वृद्धि, धर्म कर्म के कामों से रुचि और विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। राजयोग कारक है, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों की, कन्या राशि लगन की। अष्टम स्थान में गुरु का आ जाना, सप्तम स्थान से फाइनेंस के कारक है। आपको अक्सर बताता आया हूं, शुभ ग्रह अष्टम स्थान में बुरा फल नहीं देते। गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, यहां पर बैठकर शुभ ग्रह अचानक होने वाली घटनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हैं। यहां कहते हैं कि आपका भय, जो आपको डर लगा रहता है, कभी होता है ना अक्सर, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, कार्यस्थल पर या बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर या अपनी स्थिति को लेकर, तो इस भय संशय को दूर करते हैं शुभ ग्रह अष्टम स्थान में। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर मैंने पाया है कि लोग ये कहते हैं कि अष्टम स्थान में गुरु या शुक्र बुध इत्यादि अच्छा फल नहीं देते, परंतु इसके विपरीत है। हाँ, केंद्र त्रिकोण में ये ग्रह बहुत शुभ होते हैं, ये बात भी सत्य है, परंतु यहाँ पर बैठकर खासकर अचानक होने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उसको कंट्रोल करते हैं और बल्कि लिगेसी से लाभ होता है। जिनकी कुंडली में शुभ ग्रह अष्टम स्थान में होते हैं उन्हें जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि, खजाना मिल जाया करता है
और उनका अंत समय बहुत उत्तम होता है जिनके अष्टम स्थान में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि जैसे बैठे। इनमें से एक ग्रह भी बैठा हो तो अंत समय बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर चलिए बात करते हैं। यहाँ पर बिना दृष्टियों के गुरु का प्रभाव हम देख नहीं पाएंगे। गुरु का पंचम दृष्टि आप लोगों के 12वें घर के ऊपर, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थाटन हो सकता है। अच्छा है, योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। अचानक से लाभ के योग बनते हैं क्योंकि राहु के साथ है, राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। और उसके अलावा गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी केतु के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर, धन के कारक हैं, धन के स्थान के ऊपर दृष्टि पड़े तो धन में वृद्धि होती है, ये बात निश्चित हो जाती है। पारिवारिक स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं, बल्कि अच्छी रहती हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, ये 100% तय है। और इसी तरह से गुरु अपनी राशि को देखेंगे। यहाँ पर गुरु के लिए ये अच्छी स्थिति हो जाती है। 4th हाउस को देखेंगे जो सुख का स्थान है। देखिए, अष्टम स्थान में बैठकर नवम दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे तो निश्चित तौर से आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। देखिए, आपकी भय चिंता मुक्त करने के स्थान में बैठे हुए अष्टम स्थान में, तो उनकी दृष्टि भी आपको सुखी करती है। गुरु की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित होने की योग बन जाते हैं जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है। इस अवधि में मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से लाभान्वित हो, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो, विदेश सेटल है तो घर आने का मौका मिलता है, परिजनों परिवार से अपने होमलैंड में आपका चक्कर लग सकता है। भाग्य आपका सीधे लफ्जों में कहें सही रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। अगर एजुकेशन में अवरोध आ रहे हैं तो वह दूर होंगे। 4th हाउस बेसिक एजुकेशन का होता है, तो आपकी बेसिक एजुकेशन ठीक ठाक चलेगी। अगर शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं क्योंकि दूसरे घर के ऊपर प्रभाव है, तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स ठीक ठाक रहेंगे। बैंकों से ऋण मिल जाता है जिससे बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। इवन विदेश यात्रा के योग बनते जब तक राहु के साथ में है। राहु वायु तत्व के कारक है और 12वें घर के ऊपर दृष्टि गुरु की निश्चित तौर से आप लोगों को विदेशाटन के योग बनाते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि आसानी से लग जाता है। इस तरह की स्थिति में तो आप लोग सुखी रहते हैं। कुल मिलाकर यह कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है, लाभकारी है। खासकर गुरु का अष्टम स्थान में बैठना इतना बुरा नहीं कहा जाएगा क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, मंगल की राशि में है और दृष्टि इनकी बहुत शुभ है। तीनों ही दृष्टियां अति उत्तम है। 12वें घर के भी कारक होते हैं क्योंकि 12वें घर के कारक तो नहीं होते। 12वें घर में कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती तो यहाँ पर दृष्टि इनकी अच्छा फल ही देती है। सवाल द बेस्ट बात करते हैं दोस्तों तुला वालों की। आप लोगों के लिए गुरु और राहु का योग सप्तम स्थान में। गुरु यहाँ पर देखिए, मैं अक्सर बताता आया हूं 7वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। केंद्र में राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें घर में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। लगन से भी 7वें घर में गुरु अच्छा फल देने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। हालांकि राहु के साथ होने के नाते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, चाहे यह लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपस में सुरताल मिलाकर चलना चाहिए। राहु अक्टूबर से 6th हाउस में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का यहाँ पर अकेले बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। राज दरबार से आपको सम्मान मिलना क्योंकि 10वें घर से 10वें होता है सप्तम स्थान, आपकी प्रमोशन के योग बनाता है। नया बिजनेस करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। लव लाइफ उत्तम रहती है। शादी लायक अगर आप हैं, बैचलर्स हैं, तो आपकी शादी की योग बन जाते हैं 22 अप्रैल से। गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि आपको ज्ञानवान, सूझबूझ वाला बनाती है। आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज आदि इत्यादि देखने को मिलेंगी। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि
आप छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि लाभ के कारक हैं, तो लाभ तो होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बिजनेस आपका खूब चलेगा, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, अगर बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ पर सप्तम स्थान में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर कहता आया। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए गुरु का 6th हाउस में आना पहले से इतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी, ये बात साफ है, क्योंकि 6th हाउस में गुरु 22 अप्रैल से आ जाएंगे। परंतु इतना है आप लोगों के लिए कि गुरु की दृष्टि 3 दृष्टि होती है, ये शुभ होती है, शुभ दृष्टि होती है। तो 10वें घर के ऊपर दृष्टि, कार्यस्थल के लिए आपका फिर भी समय ठीक ठाक रहेगा, नौकरी व्यापार के लिए समय ठीक रहेगा, कामकाज के लिए ठीक रहेगा। हो सकता है आपको बिजनेस के लिए धन की जरूरत पड़े तो बैंकों से ऋण मिल जाएगा, ये गुरु 6th हाउस में जरूर कर सकते हैं, कर्जे से निजात दिलवाने में मदद कर सकते हैं। राहु 6th हाउस में वैसे ही राजयोग कारक है, तो आप शत्रुहंता तो रहेंगे ही इस अवधि में, बैंकों से ऋण मिल जाएगा और बीमारी के ऊपर आपका नियंत्रण रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें घर के ऊपर तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, विदेशाटन के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होता है, मेडिकल फील्ड से आपको लाभ होता है, अगर आप समाज सेवी हैं तो लाभान्वित होंगे। गुरु का 12वें घर के ऊपर प्रभाव अच्छा ही माना जाता है, आपकी नींद अच्छी रहती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और दूसरे घर के ऊपर प्रभाव, तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, इसलिए गुरु का प्रभाव ये नहीं कह सकते कि मेष राशि में आने से बुरा हो गया। दूसरा घर गुरु का अपना घर है, तो धन की स्थिति जैसा कि होता है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, अगर आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कमी है तो बैंक आपकी मदद करेंगे, आपकी लिक्विडिटी का क्रंच दूर होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन कोष बढ़ेगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, कलह क्लेश का वातावरण दूर होगा, स्पीच से आप धन अर्जित करने वाले होंगे, स्पीच आपकी प्रभावशाली और मीठी हो जाएगी। गुरु का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव, सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस को देखें तो सेकंड हाउस के शुभ फल पुरजोर मिलेंगे और 10th हाउस के भी फल बहुत बेहतर मिलेंगे, ये बात निश्चित है। जहां पर शनि की दृष्टि चल रही है तो निश्चित तौर से गुरु का यहाँ पर शिफ्ट हो जाना कहीं ना कहीं आपको 70% रिलीफ देता है, 30% ये कहेंगे, क्योंकि 12वें घर के ऊपर दृष्टि खर्चे भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट या कहीं करना पड़ सकता है बिजनेस में, जिसको हम खर्चे मान सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, थोड़ा सा सतर्क रहकर करें, बस इतना कहना चाहूंगा। अदरवाइज गोचर बुरा नहीं है, जब तक राहु के साथ हैं थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी को धन उधार मत दें, और बड़ी स्कीम में पैसा अक्टूबर तक ये राहु के साथ हैं, बड़ी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट मत करें, बड़ा रिस्की कार्य मत करें। हाँ, राहु राजयोग का कारक है परंतु धन के कारक है, तो धन की स्थिति को संभाल के रखें। शिक्षा में अवरोध आ सकता है, हालांकि क्योंकि शिक्षा के कारक है 6th हाउस में, बेसिक एजुकेशन या हायर एजुकेशन, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो बी केयरफुल। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में, खासकर अक्टूबर तक संतान को समय दें, उनके विचारों को समझें। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए जब गुरु यहाँ पर गोचर करते हैं 22 अप्रैल से। बात करते हैं दोस्तों धनु की। धनु वालों के लिए लग्नेश का, राशिपति का पंचम स्थान में कैटलिस्ट राहु के साथ बहुत उत्तम योग है। यहाँ पर ये राजयोग का काम करेंगे राहु गुरु के साथ, क्योंकि जब भी लग्नेश पंचम स्थान में होता है अपने आप में ये राजयोग होता है। और देखिए गुरु का प्रभाव भी लगन के ऊपर रहेगा, पंचम दृष्टि, 9th दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, तो आपको भाग्यशाली बनाती है। और गुरु की 7th दृष्टि 11वें घर के ऊपर, जिसके कारक हैं, लाभ के कारक हैं, तो लाभ ही लाभ। द बेस्ट पीरियड, डिटेल में हम चर्चा करेंगे अलग से वीडियो बनाकर, बिकॉज इस वीडियो में बात लंबी हो जाएगी। इतना बताना चाहूंगा, संतान पक्ष से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ,
भाग्य आपका प्रबल, विदेशों से लाभ, धार्मिक यात्रा के योग, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेगा, आपको अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलेंगे, ख्याति बढ़ेगी सोसाइटी में, इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में बढ़ चढ़कर नजर आएंगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, धन की कमी नहीं होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है फिफ्थ हाउस में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, प्रबल राजयोग, सुपर डुपर राजयोग, डिटेल में चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस टाइम, बहुत अच्छा योग है। मकर वालों के लिए दोस्तों, राहु का तृतीय स्थान में अक्टूबर को चला जाना, गुरु का अकेले रह जाना, ये उत्तम स्थिति हो जाएगी राहु के लिए भी और गुरु के लिए भी। फिलहाल अक्टूबर तक गुरु राहु का संबंध यहाँ पर तृतीय स्थान से बेटर है, गुरु फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में बैठकर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर बुध की राशि आती है, तो हालांकि अपनी राशि में गुरु चल रहे हैं, 22 अप्रैल से ये मंगल की राशि में आ जाएंगे, केंद्र में आएंगे, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है फोर्थ हाउस में, तो गुरु यहाँ पर बली होते हैं, ज्यादा शुभ होते हैं केंद्र में। जिन लोगों की कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु होते हैं तो उनके ऊपर कहते हैं ईश्वरीय कृपा होती है, मन का स्थान है, तो आप सुखी रहेंगे, मन से सुखी रहेंगे। चलिए, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, और गुरु की दृष्टि तो कमाल करते ही हैं, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, गुरु की 7th दृष्टि कार्यस्थल पर जब पड़ेगी तो निश्चित तौर से केतु के प्रभाव को थोड़ा सा कैंसिल करेगी, या कहीं जो आपके कार्यों में अवरोध आते हैं वह दूर हो गए, ये बात 100% है। कहीं ना कहीं केतु एक ऐसे ग्रह है, उपचय स्थान होते हुए भी यहाँ पर अवरोध डालते, मैं अक्सर बताता आया हूँ, पर गुरु का प्रभाव यहाँ पर 22 अप्रैल से आपके कार्यस्थल के लिए स्मूथ रहेगा, नौकरी व्यापार में उन्नति तरक्की, व्यापार खूब चले, एक्सपेंशन के योग बनते, धन की स्थिति बेटर होने के योग बनते, 12वें घर के ऊपर दृष्टि आप लोगों के लिए ये भी उत्तम रहेगी, देश विदेश से लाभ हो, विदेश यात्रा के योग बने, धार्मिक यात्रा के योग बने, मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित हो, सोशल वर्कर हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। गुरु का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर, तो अचानक से जिंदगी में लाभ होता ही होता है, अक्सर देखा लेगेसी से धन लाभ और अचानक से होने वाली मिस हैपनिंग्स को काटते हैं। गुरु आपको सुखी करते हैं, अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से आपका अंत समय भी अच्छा रहता है, आयु में वृद्धि करते हैं। जिनके अष्टम स्थान फोर्थ हाउस में गुरु होते हैं, अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि हो, उनकी आयु लंबी होती है और अंत समय भी अच्छा होता है। ये कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर में लिगेसी से आपको लाभ होगा, कोई वसीयत छोड़ के जा सकता है आपके नाम, कोई बड़ी पूंजी छोड़कर जा सकता है, किसी की लॉटरी लग सकती है, ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनाते हैं। और राहु केतु का आगे चले जाना, अक्टूबर में तृतीय स्थान में राहु राजयोग कारक हो जाते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, पॉलिटिक्स में है तो आपका परचम लहराता है, शत्रुहंता बनाते हैं राहु यहाँ पर 9th हाउस तृतीय स्थान में, अक्टूबर को यहाँ पर शिफ्ट होंगे। गुरु अकेले निश्चित तौर से और भी प्रभावकारी हो जाएंगे, तो भूमि भवन से लाभ होगा गुरु का यहाँ पर बैठना, विदेशों से लाभ होगा, धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये गुरु का प्रभाव ज्यादा बेटर है थर्ड हाउस से, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर सीधी सीधी दृष्टि ज्यादा कारगर रहेगी, और केतु 9th हाउस में आ जाएंगे जो धर्म कर्म से आपको लाभान्वित करेंगे। केतु 9th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, आपको अक्सर बताता आया हूं, तो आप लोगों के लिए द बेस्ट गोचर है गुरु का राशि परिवर्तन। हाँ, धार्मिक कृत्यों के लिए थोड़ा बहुत आपको समय कम मिले, ये हो सकता है जब तक राहु गुरु के साथ है, और थोड़े से प्रैक्टिकल रहिए, कामयाब जरूर होंगे अपने कार्यस्थल पर। बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि लगन की। थर्ड हाउस में गुरु का चले जाना, राहु यहाँ पर राजयोग कारक हैं और रहेंगे अक्टूबर 2023 तक। गुरु आपके धन के स्थान के मालिक हैं, तो यात्राओं से धन मिलने के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। गुरु की दृष्टियों की अगर चर्चा करें, गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, जो व्यापारी हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय ठीक ही रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर लाभकारी स्थिति में है। जब तक केतु यहाँ पर है तो दिक्कत की 1% भी बात नहीं।
मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, धार्मिक यात्रा के योग, विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के भी योग बन जाते हैं क्योंकि गुरु का राहु के साथ संबंध अच्छा रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिले और लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, तो लाभ होता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। हाँ, जब तक राहु साथ में है थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना ख्याल रखें बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें पूंजी की। आपकी इनकम के ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे क्योंकि 11वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, 11वें घर के कारक हैं, तो लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर थर्ड हाउस में दृष्टियों के कारण आपके व्यापार में वृद्धि, मैरिज लाइफ उत्तम रहे, इवन मैरिज के योग बने जो अनमैरिड हैं, और धर्म कर्म से आपको लाभ हो। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन वालों की। मीन राशि लगन के लिए द्वितीय स्थान में गुरु सेकंड हाउस के कारक होते हैं, धन के कारक हैं, तो धन के स्थान में है तो निश्चित तौर से शुभ स्थिति है। लग्नेश का वैसे भी दूसरे घर में बैठना, आप स्पीच से काफी धन कमा सकते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली हो सकती है। कुल मिलाकर यह पोजीशन अक्टूबर तक थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। पारिवारिक स्थितियों को लेकर थोड़ा सा स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। परिवार के मसलों को सुलझाने के लिए वैचारिक मतभेद ना हो मेंबर्स में, इतना ख्याल रखें। अक्टूबर को राहु शिफ्ट होकर आपके पहले भाव में आ जाएंगे, गुरु अकेले रहेंगे, ये शुभ स्थिति हो जाएगी। लग्नेश का दूसरे घर में बैठना, आप काफी धन कमाने वाले होंगे। धनाकार का धन स्थान में हो, गुरु अकेले हो तो बहुत अच्छा रहेंगे। बिना किसी अड़चन के आपके पास धन आएगा, बिना किसी दिक्कत के। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। अचानक धन लाभ, लिगेसी से लाभ के योग बनाता है। एक गुरु का प्रभाव आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आयु में वृद्धि करता है। 10वें घर के ऊपर प्रभाव, 9th एस्पेक्ट गुरु का ये भी अच्छा रहेगा। कार्यस्थल आपका स्मूथ रहेगा। कार्यस्थल में आ रहे अवरोध, नौकरी व्यापार में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। बस इतना करना है आपको, कोई किसी को धन उधार नहीं देना। अक्टूबर 2023 तक कोशिश करें, अवॉइड करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर चलें अक्टूबर 2023 तक। अदरवाइज स्थितियां बहुत उत्तम है, आप परिश्रमी हो जाएंगे। सेकंड हाउस में गुरु का जाना आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। बहुत शुभ है योग, यहाँ पर लाभदायक स्थितियां हैं। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।